के लिए बहुत सारी शक्तियों ने, बहुत सारे लोगों ने, बहुत सारी जातियों ने, बहुत सारे समुदाय ने कुर्बानी दी है। तो जब मिल के लड़े हैं तो मिल के बढ़ेंगे। ये जो विभेद हो रहा है और जो विभेद करवाने की जो कोशिश की जा रही है, कहीं ना कहीं माफी चाहते हुए मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि टीआरपी इज नॉट एवरीथिंग। तो टीआरपी के चक्कर में इस मामले को बहुत ज्यादा तूल देना ठीक नहीं। और मैं आपके बीच में झारखंड की राजधानी में ये बहुत जिम्मेवारी के साथ कहता हूँ कि जिस ढंग से डिमांड किया जा रहा है, संसद को इस पे विचार करना है। भारत की संसद जिस विषय पर विचार करेगी उसको मीडिया ट्रायल में डालना और लोगों के बीच में विभेद पैदा करना हमको लग रहा है ये गैर जिम्मेदाराना है। लोगों को इसे परहेज करनी चाहिए। एक चीज जोड़ना चाहेंगे, हाँ, बताया कि सबको अपनी बात रखने की स्वतंत्रता है। तो आपकी पार्टी के रही निशा भगत जो है वो भी तो अपनी बात रख रही थी, तो किस लिए निकाला गया? देखिए, सबसे पहली बात की निशा नहीं, मैं जान रहा था कि निशा भगत जी का सवाल आएगा यहाँ पे। तो निशा भगत जी इसके पहले भी क्रिश्चियन कम्युनिटी को लेकर के कुछ कह रही थी, उसको लेकर के बहुत सारी बातें सोशल मीडिया पर है। अगर मीडिया ट्रायल हो रहा है तो आप सुन लीजिए सोशल मीडिया से ही। तो आप उसको लेकर के क्या परसेप्शन बना रहे हैं आप लोग। लेकिन जिस लहजे में निशा भगत जी बात करती है, बहुत सम्मानित महिला है। हम लोग चूंकि पार्टी के सीनियर मेंबर है, कभी भी हम लोगों की तरफ से कभी नहीं देखे कि हम लोगों ने अपभ्रंशित भाषा का इस्तेमाल किया या किसी को कोई ऐसा बात कहा हो जिससे लगे कि उनको ईगो को ठेस हो या उनके सम्मान में ठेस पहुंचा हो। बट निशा भगत जी जिस लहजे में बात करती है, लहजे पर एतराज है। और किसी को चैलेंजिंग टोन में बात करना हमको नहीं लगता है कि सभ्य समाज में ये शोभनीय है। ऐसा नहीं करना चाहिए था। आप उभरती हुई एक आदिवासी चेहरा है, हम लोगों ने भी मंच दिया, आपका बहुत सम्मान है। आपका चेहरा बनाने में पार्टी ने सहयोग किया था। आपका तलखी पार्टी को खल रहा है, ये चीज ठीक नहीं हुआ। लेकिन जिस ढंग से आपने पूर्वी समुदाय को लेकर के स्ट्रेट फॉरवर्ड, ये जाति धर्म का झगड़ा, हम तो बोल रहे हैं कि ये जाति धर्म के झगड़े में एक दिन दुनिया शमशान हो जाएगा। इसलिए इनसे बाहर निकलिए। प्रोग्रेसिव माइंडसेट के साथ हम लोग रिपोर्टिंग भी करें और प्रोग्रेसिव माइंडसेट के साथ नेता कमिट भी करें, स्टेटमेंट भी दे। गैर जिम्मेदाराना हरकत के लिए कहीं जगह नहीं होना चाहिए। कुछ लोग इस बात को तूल दे रहे हैं, ये दुर्भाग्यपूर्ण है, इसे परहेज करें। जाति धर्म इस तरह के टिप्पणी आई है निश्चित रूप से, पर इसी तरह की टिप्पणी ईसाई समुदाय के बारे में आई कि उन्हें कसाई कहा गया। तब जयराम महतो ने कहा था कि यह उनका निजी विचार है। आज भी उनका निजी विचार है। नहीं, आप उस बात को निशा भगत जी के स्टेटमेंट को आप मिस इंटरप्रीट कर रहे हैं। मिस इंटरप्रीट मैं इस सेंस से कह रहा हूँ कि उन्होंने कन्वर्टेड क्रिश्चियंस के बारे में बात किया था। शी वॉज नॉट टेलिंग अबाउट द क्रिश्चियंस, शी वॉज टेलिंग अबाउट द कन्वर्टेड क्रिश्चियन। कि ऐसे कन्वर्टेड क्रिश्चियन जो सरना झंडा का इस्तेमाल कर रहे हैं, उनको लेकर के वो आपत्ति थी। तो आप उनको खुद बता दीजिए कि वो जो स्टैंड था निशा भगत जी का, वो गलत था क्या? जब आप ये मान रहे हैं कि वो सही स्टेटमेंट था तो पार्टी ने वहां बैक किया था उनको। लेकिन आप जब जो कुर्मी वाला जो इशू है, जब ये सीधा मांग कर रहे हैं कि हमको ट्राइबल में शामिल होना है, फैसला वहां पर होना है, तो इनको मुखर नहीं होना चाहिए था। और अगर मुखर अगर हो भी रही थी तो लहजा थोड़ा सॉफ्ट रखना चाहिए था। आप लहजे की सॉफ्ट बात, धीरे से भी मैं बात कर रहा हूँ। एक मिनट, धीरे से भी बड़ी बातों को, एक मिनट, धीरे से भी बड़ी बातों को कहा जा सकता है। बोलने का लहजा होना चाहिए। आपकी भी जो पार्टी जो खड़ी हुई है वहाँ भी लहजे का सवाल बहुत उठता रहा है। तो क्या निशा भगत और आपकी पार्टी जो खड़ी हुई है उसमें क्या फिर अंतर देख रहे हैं? नहीं, आप क्या डिस्क्रिमिनेट कर रहे हैं? पहले ये बताइए, आपने क्या भेद पाया है? आप पार्टी में क्या गलत पाया जो निशा जी को जस्टिफाई कर रहे हैं? लोगों ने आवाज करते रहे कि जयराम नहीं, जो है, देखिए बात में, चूंकि प्रबुद्ध पत्रकार लोग हैं यहाँ पे और हम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में बात कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि कल को ये सेंसर होगा और अब जब इंटरप्रीट करेंगे प्रिंट मीडिया में काट छाट के ये करेंगे। बहुत सारे चैनल इसको लाइव भी कर रहा है। इसलिए बहुत जिम्मेवारी के साथ मैं कह रहा हूँ कि लहजा जो है वो तल्ख नहीं होना चाहिए, शाब्दिक मर्यादा होनी चाहिए। लेकिन जिस भाषा का उन्होंने प्रयोग किया वो भाषा पार्टी को मंजूर नहीं, पार्टी ने कार्रवाई की है। ऐसा है कहीं सवाल वही है ना, कन्वर्टेड ईसाई को है, कन्वर्टेड आदिवासी है, उनको कसाई कहना सही कहना। नहीं, हमको लग रहा है ये तो ये उन्होंने कहा था, ये उनसे जवाब आप ले लीजिए ना। इसी लहजे के कारण तो कार्रवाई हुई उनको। आप चलिए मैं आपको बता देता हूँ, अब मैं आपको बता देता हूँ। जिस वक्त ये सारा प्रकरण चल रहा था, मैंने निजी तौर पर निशा भगत जी से फोन पर बात किया था। मैंने उनको चेतावनी दी थी फोन पर। मैंने उनसे कहा था कि निशा जी ये रवैया ठीक नहीं, किसी भी कम्युनिटी को टारगेट करने का आपका जो तरीका है ये गलत है। तो उन्होंने मुझसे कहा था कि सर आप मुझे या तो निकाल दीजिए या मैं इस्तीफा दे देती हूँ। उस वक्त मैंने उनसे कहा था कि ये समस्या का समाधान नहीं है कि पार्टी आप पे कार्रवाई करे या आप इस्तीफा दे, वही समस्या का समाधान नहीं है। समाधान यह है कि आप लहजा बदले, आप तरीका बदले। ऐसा है
एक व्यक्ति जो संशोधन हुआ है उसको रद्द करते हुए मूल स्वरूप में बहाल किया जाए, इसकी भी हम लोग मांग करते हैं। और सरना धर्म कोड जो पूरे देश भर के अंदर 14-15 करोड़ की आबादी है वो अपने रिलीजियस आइडेंटिटी से महरूम है, उनको रिलीजियस आइडेंटिटी मिले। साथ ही हमारी पार्टी का ये डिमांड भी है, कोऑर्डिनेशन कमेटी के मंच से हम ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि जो जातीय जनगणना जो होने जा रहा है उसमें सरना धर्म कोड को अप्रूव करते हुए धर्म के कॉलम में उसको एड ऑन करे, यह हम सेंट्रल गवर्नमेंट से डिमांड करते हैं। दूसरी बात, एक चीज बहुत महत्वपूर्ण है।